हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिनार 301 गाइस। आज की हमारी म्यूजिक की क्लासेस का होने जा रहा है लेसन 2। लेसन 1 अगर आपने मिस कर दिया है तो एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ। लेसन 1 में हमने पढ़ा था म्यूज़िक की हिस्ट्री के बारे में, म्यूज़िक का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ और उसके हिस्ट्री के ऊपर क्या क्या लोगों के अलग अलग व्यूज़ थे। तो हमने 4 तरीके के व्यूज़ उसमें डिस्कस करे थे। अगर आपने लेसन 1 मिस कर दिया है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेसन 1 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लेसन 1 भी देख सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं लेसन 2 की। लेसन 2 म्यूज़िक का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि लेसन 2 में हम डिस्कस करेंगे म्यूज़िक का बेस, जो कि मैंने थोड़ा सा आपको लेसन 1 में भी बताया था कि म्यूज़िक का बेस किसे कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नोट्स का। नोट्स हिंदी में जिन्हें बोलते हैं स्वर। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। म्यूजिक सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है हमारा नोट्स का, क्योंकि जो हमारे नोट्स हैं उनके बाहर म्यूज़िक कुछ नहीं है। म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक का बेस नोट्स हैं और उन्हीं के अंदर ही सारा म्यूज़िक आ जाता है, उसके बाहर कुछ भी म्यूज़िक नहीं है। तो ये जो नोट्स का टॉपिक है, म्यूज़िक में स्वर एक ऐसी चीज़ है, पूरे म्यूज़िक का बेस जो है वो स्वर कहलाते हैं। तो हमारे जो 7 स्वर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला स्वर है सा, दूसरा स्वर है रे, फिर है गा, फिर है मा, फिर है पा, फिर है धा, फिर है हमारा नी। तो जो हमारे एंटायर म्यूज़िक का जो बेस है, जैसा मैंने आपको लेसन 1 में भी बताया था कि म्यूज़िक चाहे इंडियन क्लासिकल हो, इंडियन लाइट हो या वेस्टर्न हो या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी तरीके का कैसा भी कुछ भी म्यूज़िक हो, वो सारा का सारा म्यूज़िक हमारे इन्हीं 7 स्वरों पे डिपेंड करता है। इन 7 स्वरों के बाहर म्यूज़िक में कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ होगा म्यूज़िक में वो इन 7 स्वरों के अंदर ही होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो है ये 7 स्वर हमारे म्यूज़िक का बेस हो गए। अगर आप म्यूज़िक सीख रहे हैं, आप म्यूज़िक को पढ़ना चाहते हैं, म्यूज़िक को करना चाहते हैं, तो आपको इन 7 स्वरों का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से करना होगा। ये हमें पढ़ने भी हैं, ये हमें अभ्यास भी करने हैं। जब हम गाएंगे या हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो उसके लिए भी हमारे यही 7 स्वर जो है हमें यूज़ करने होते हैं। अब ये जो हमारे 7 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, ये भी हमारे 3 तरीके के कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। तो वो 3 तरीके की कैटेगरीज होती हैं। पहली होती है हमारी शुद्ध स्वर, शुद्ध स्वर। दूसरी कैटेगरी आती है हमारी कोमल स्वर और तीसरी कैटेगरी आती है हमारी तीव्र स्वर। अगर आप इंग्लिश में देखें तो शुद्ध स्वरों को हम सिंपल नोट्स बोलते हैं या स्ट्रेट नोट्स बोलते हैं। स्ट्रेट नोट्स, इन्हें कोमल स्वरों को हम फ्लैट नोट्स बोलते हैं। तीव्र स्वरों को हम हाई नोट्स बोलते हैं। तो ये हमारी 3 तरीके की कैटेगरी होती है स्वरों की, 3 प्रकार होते हैं स्वरों के। अब जब ये तीनों प्रकार आपस में मिल जाते हैं, अब तक तो हमने 7 स्वर पढ़े, जब ये तीनों कैटेगरीज मिल जाती हैं आपस में तो टोटल हमारे 12 स्वर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 12 स्वर हो जाते हैं। मतलब जो हमारे बेसिक 7 स्वर थे, मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड या स्ट्रेट नोट्स हैं वो हमारे 7 हैं, उनमें हमारे 5 स्वर ऐड हो गए, जिसमें हमारे कुछ कोमल स्वर आ गए, कुछ हमारे तीव्र स्वर आ गए। तो 7 + 12 इट्स इक्वल्स टू हमारा 12 बन जाता है। 7 और 5 सॉरी 7 + 5 हमारे 12 स्वर बन जाते हैं। तो जब ये तीनों कैटेगरीज आपस में मिल जाती हैं तो हमारे 12 स्वर हो जाते हैं। टोटल कितने स्वर हो जाते हैं? 12 स्वर हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब ये जो हमारे स्वरों में 3 तरीके की टाइप्स होती हैं, स्ट्रेट नोट्स, फ्लैट नोट्स और हाई नोट्स, या जिन्हें हिंदी में कहते हैं शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर।
इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्ट्रेट नोट्स की, मतलब शुद्ध स्वर की। तो जो हमारे शुद्ध स्वर हैं वो हमारे वही 7 स्वर हैं, सा से लेकर नी तक, सा रे गा मा पा धा नी। तो स्ट्रेट नोट्स में लिखता हूँ आपके लिए, ये देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे स्ट्रेट नोट्स जो हमारे 7 स्वर हैं। तो पहला हो गया हमारा सा, दूसरा हो गया हमारा रे, तीसरा हो गया हमारा गा, चौथा हो गया हमारा मा, पांचवा हो गया हमारा पा, फिर आ गया हमारा धा, फिर आ गया हमारा नी। तो ये तो हो गए हमारे सा से लेकर नी तक के 7 स्ट्रेट नोट्स, मतलब शुद्ध स्वर। इसके बाद इन्हीं में 5 स्वर और ऐड होंगे जो हमारे कोमल और तीव्र स्वर कहलाते हैं। अब देखिए, जो हमारे कोमल स्वर हैं वो हमारे 4 तरीके के कोमल स्वर हैं। 7 और 4 11 हो जाएंगे, तो हम 4 जो हमारे कोमल स्वर हैं वो देख लेते हैं। कोमल स्वर में हमारे रे, गा, धा और नी, इनका एक एक स्वर फ्लैट आ जाता है। ठीक है, जैसा होगा क्या, जब हम कोमल स्वर लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएंगे। सा और रे के बीच में, सा और रे के बीच में हमारा कहीं पर आ जाता है ये कहलाता है कोमल रे। फिर रे और गा के बीच में हमारा आ जाता है कोमल गा। फिर पा और धा के बीच में, धा से पहले हमारा आ जाता है कोमल धा। धा और नी के बीच में हमारा आ जाता है कोमल नी। तो इस तरीके से जब हमने 7 शुद्ध स्वरों में 4 कोमल स्वर जोड़ दिए तो ये हमारे टोटल होगा 11 स्वर। तो अब आप लोगों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि आखिर मैंने इन रे, गा, धा, नी के नीचे ये लाइन क्यों ड्रॉ करी है, इस तरीके की ये लाइन क्यों मैंने लिखी है। तो ये हम तब इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको स्वरलिपि पद्धति पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको भातखंडे स्वरलिपि पद्धति पढ़ाऊंगा और दिगंबर स्वरलिपि पद्धति पढ़ाऊंगा। तो जब हम स्वरलिपि पद्धति पढ़ेंगे तब हम स्वर चिन्ह पढ़ेंगे, उन्हीं स्वर चिन्हों में हमारे ये आते हैं। अभी के लिए मैं बता दूं कि जो हमारे फ्लैट नोट्स होते हैं, जो हमारे कोमल स्वर होते हैं, उनकी पहचान के लिए अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये वाला रे जो है वो कोमल है या शुद्ध है। तो उसकी पहचान के लिए हम स्वरों के नीचे इस तरीके की सीधी लाइन खींच देते हैं। इसको म्यूजिक की लैंग्वेज में कहा जाता है पड़ी पाई, पड़ी पाई। अब ये तो हो गया हमारे 7 शुद्ध स्वरों के साथ 4 कोमल स्वर। अब एक इसमें हमारा तीव्र स्वर भी आता है जो कि है हमारा मा तीव्र। अब यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस करने वाली बात ये होगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इनके नीचे तो मैंने इस तरीके की सीधी लाइन खींची है और इसके नीचे मैंने ये एक ऊपर को सीधी लाइन खींची है। तो ये होता है हमारा तीव्र स्वर की पहचान, ये होती है हमारी कोमल स्वर की पहचान, ये होता है सिंबल हमारा तीव्र स्वर के लिए। ये कहलाती है हमारी पड़ी पाई। क्या कहलाती है? पड़ी पाई। म्यूजिक की लैंग्वेज में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसको पड़ी पाई बोला जाता है, और म्यूजिक की लैंग्वेज में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये हमारा कहलाता है खड़ी पाई। शायद आप लोगों को इस तरीके के वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहे होंगे या ऐसा लग रहा होगा कि मतलब यार ये किस तरीके का वर्ड है, खड़ी पाई, पड़ी पाई। बट हाँ, म्यूज़िक एक ना बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इसको हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं पढ़ेंगे। आप बुक्स में भी देखेंगे तो आपको बुक्स में भी यही लैंग्वेज मिलेगी। तो ये जो है बुक की लैंग्वेज है और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, इसलिए इसको इसी लैंग्वेज में समझाया जाता है। तो बात क्लियर है कि ये हमारे 7 शुद्ध स्वर हो गए, सारे गा मा पा धा नी। उसमें हमारे 4 कोमल स्वर ऐड हो गए, जिसमें हमारे रे गा धा नी, इनके 4 फ्लैट नोट ऐड हो गए, और माँ का हमारा हाई नोट ऐड हो गया। तो ये हमारा तीव्र मध्यम हो गया। अब जब ये सब मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, शुद्ध, कोमल और तीव्र, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये टोटल हमारे 12 स्वर बन जाते हैं। आप चाहो तो काउंट करके देख सकते हो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये टोटल हमारे कितने बन गए? 7 + 4 + 1 = 12, जिसमें हमारे 7 हो गए हमारे शुद्ध स्वर, 4 हो गए हमारे कोमल स्वर और 1 हो गया हमारा तीव्र स्वर। तो इन सबका ग्रैंड टोटल आ गया हमारा 12। तो ये हो गए हमारे टोटल 12 स्वर। अब यहाँ पर एक चीज़ और है ऐसी जो कि नोटिस की जा सकती है, आप लोग नोटिस कर भी रहे होंगे बहुत सारे लोग। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे हमारे पास रे गा धा नी, इन 4 के तो हमारे पास भाई फ्लैट नोट्स आ गए जो कि हैं ये, और माँ का हमारे पास एक हाई नोट आ गया जो कहलाता है तीव्र माँ। अब नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि सा का और पा का कोई भी फ्लैट और हाई नोट क्यों नहीं है। ये एक बहुत ही नोटिस करने वाली चीज़ है कि भाई सबके कोई किसी का फ्लैट नोट है तो किसी का हाई नोट है, लेकिन सा और पा क्यों छूट गए? आखिर इनसे ऐसी क्या कमी रह गई जो इनका कोई भी समसादी फ्लैट या हाई नोट के रूप में नहीं आएगा? तो उसका एकमात्र सिंपल सा रीज़न है, जब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाले लेसन्स में चल स्वर, अचल स्वर, विकृत स्वर और नोट्स के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, तब उसमें हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के आप ये समझिए कि सा और पा ये हमारे मतलब फिक्स नोट्स हैं, ये अपनी जगह से ना ऊपर किए जाते हैं ना ही नीचे किए जाते हैं, इसलिए इनको हिंदी में बोला जाता है अचल स्वर। ये अपनी जगह से कहीं भी नहीं हटते हैं। बाकी के रे गा धा नी मा ये सब अपनी अपनी जगह से कुछ हटते हैं। रे कोमल हो जाता है, गा भी कोमल हो जाता है, धा भी कोमल हो जाता है, नी भी कोमल हो जाता है और मा तीव्र हो जाता है। तो इन्होंने क्या करा, इनकी पोजीशन में फर्क आ जाता है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं चल स्वर, चल स्वर। और सा और प हमारे ऐसे हैं तो जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं अचल स्वर। इनके नाम से आप देखिए कितना सिंपल लैंग्वेज है। अगर आप म्यूजिक की किसी बुक से भी रीड करते हैं तब भी उसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको हर एक चीज़ डिफाइन की गई है कि भाई जो स्वर अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं, मतलब अपनी पोजीशन से कहीं ना कहीं तो चल रहे हैं, या तो आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, तो जो चल रहे हैं वो हमारे हो गए चल स्वर। और जो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहे हैं, जो अपनी पोजीशन से कहीं नहीं हिल रहे हैं, ना आगे हिल रहे हैं ना पीछे हिल रहे हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे अचल स्वर। अब देखिए हमने 7 स्वर पढ़ लिए, उनके 3 तरीके के टाइप पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि आखिर इन 7 स्वरों के असली नाम क्या हैं। भाई इन्हें सिर्फ सारे गा मा पा धा नी, ये तो हमने एक एज अ रेफरेंस हमने इन्हें मान लिया है। इन 7 स्वरों के अपने कुछ पर्टिकुलर नाम भी हैं, तो आइए वो नाम देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारा आ जाता है सा। सा का जो हमारा नाम है वो कहलाता है षडज। क्या कहलाता है? षडज। रे जो है हमारा, इसका नाम है ऋषभ। क्या नाम है रे का? ऋषभ। गा जो है, गा का नाम है गांधार। गांधार या गंधार आप कुछ भी कह सकते हैं। माँ का नाम है हमारा मध्यम। क्या नाम है हमारा? मध्यम। पा का नाम है पंचम। धा का नाम है धैवत और नी का नाम है निषाद। तो इस तरीके से हमारे 7 स्वरों के ये हैं 7 ओरिजिनल नाम।
सा को कहते हैं षडज, रे को कहते हैं ऋषभ, गा को कहते हैं गंधार, मा को कहते हैं मध्यम, पा को कहते हैं पंचम, धा को कहते हैं धैवत और नी को कहते हैं निषाद। तो ये तो है हमारे 7 स्वरों के ओरिजिनल नाम। अब जैसा कि मैंने लेसन 1 में भी आप लोगों को बताया था कि 7 स्वर हमारे संगीत दर्पण करके एक बुक है जो लिखी है श्री दामोदर पंडित जी ने। अगर आपने लेसन 1 नहीं देखा है तो आप उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ भी मिस नहीं किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक देखिए, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जो आपने बेसिक मिस किया है उसको भी आप कवर करके चलिएगा। क्योंकि देखिए कहने का मतलब ये है, जब आप किसी फ्लोर पे चढ़ते हैं तो आप पहले फर्स्ट स्टेप चढ़ते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, तब आप जाकर एक पर्टिकुलर फ्लोर तक पहुंचते हैं। उसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ म्यूज़िक, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, आपको उसका बेसिक स्टेप बाय स्टेप ही क्लियर करना पड़ता है, तभी आप जाकर के एक पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो वही है, अगर आप में से कुछ लोगों ने फर्स्ट लेसन मिस कर दिया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल एक रेफरेंस के लिए मैं बता दूं तो ये बात मैंने लेसन 1 में भी बताई थी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि वो चीज़ भी कहीं ना कहीं नोट के इस टॉपिक से रिलेट करती है। एक म्यूज़िक की बुक है संगीत दर्पण जो लिखी है श्री दामोदर पंडित जी ने। तो उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि ये जो 7 स्वर हैं हमारे सारे गामा पादा नी, ये 7 अलग अलग जानवरों से ओरिजिन हुए हैं, ये 7 अलग अलग जानवरों से डेवलप हुए हैं। तो वो एक बार मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ कि जो हमारा सा है षडज, कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ नाम है और वहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन से जानवर से कौन सा स्वर डेवलप हुआ है। तो जो हमारा सा है ये बना है मोर से, रे बना है चातक से, गा हमारा बना है बकरे से, माँ हमारा बना है कोए से, कौवा, कोया, कौवा जो आप बोल सकें, पा हमारा बना है कोयल से, धा हमारा बना है मेंढक से, नी हमारा बना है हाथी से। तो ये 7 स्वर इन 7 जानवरों से बनाए गए हैं या इन 7 जानवरों से इन स्वरों का रेफरेंस लिया गया है। ऐसा संगीत दर्पण में अपनी किताब में श्री दामोदर पंडित जी ने मेंशन किया है। उन्होंने बताया है कि जो 7 हमारे स्वर हैं वो इन 7 जानवरों से रिलेट करते हैं। सा हमारा रिलेट करता है मोर से, रे हमारा रिलेट करता है चातक से, गा हमारा रिलेट करता है बकरे से, माँ हमारा रिलेट करता है कौवे से, पा हमारा रिलेट करता है कोयल से, धा हमारा रिलेट करता है धैवत से और नी हमारा रिलेट करता है हाथी से। और जो 7 नाम है 7 स्वरों के वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सा का असली नाम है षडज, रे का असली नाम है ऋषभ, गा का नाम है गंधार, मा का नाम है मध्यम, पा का नाम है पंचम, धा का नाम है धैवत और नी का नाम है निषाद। तो अब जैसे बहुत सारी म्यूज़िक की वैकेंसीज भी आ रही हैं, अभी KVS और MVS के एग्ज़ाम हुए थे, अभी बिहार सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें भी बहुत सारी म्यूज़िक टीचिंग की वैकेंसीज हैं। तो आपको ये 7 स्वरों के नाम ऐसे फॉर्म में भी मिल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि भाई सा की उत्पत्ति कौन से जानवर से हुई, गा की उत्पत्ति किस जानवर से हुई, पंचम की उत्पत्ति या धैवत की उत्पत्ति किस जानवर से हुई, पंचम की उत्पत्ति किस जानवर से हुई। तो ये आपका बेसिक भी और कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिशन टाइप एग्ज़ाम्स में अगर आप म्यूज़िक की टीचिंग के लिए कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये 2 तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये तो हो गए भाई हमारे 7 स्वरों के शुद्ध नाम, कौन से जानवर से वो डेवलप हुए हैं या किस जानवर से उन 7 स्वरों पर खोज हुई है, ये हमने देख लिया। अब आप लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि भाई हम तो रह रहे हैं इंडिया में, हिंदी बोलते हैं, तो हम तो ये 7 स्वर आराम से बोल सकते हैं, सारे गामा पादा नी। क्यों? ये 7 के साथ हमारे हिंदी में व्यंजन भी हैं
और हम इन्हीं शब्दों को म्यूज़िक में एज अ स्वर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो अंग्रेज़ हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, जो हिंदी जानते ही नहीं हैं, वो क्या बोलते होंगे? वो भी क्या सारे गामा पाधा नहीं बोलते हैं? तो होता ये है, जो हमारा वेस्टर्न म्यूज़िक है या ऑल ओवर वर्ल्ड में जो म्यूज़िक चलता है, वो चलता है इन्हीं 7 स्वरों पे, सारे गामा पाधा नहीं पे। इनकी पोजीशन यही रहती है, बस अलग अलग कंट्री में इनके नाम बदल जाते हैं। जैसे अब वेस्टर्न म्यूज़िक में इन्हीं 7 स्वरों का क्या नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई हमारे 7 स्वर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। अब यहाँ पे कोई व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज तो यूज़ होती नहीं है कि भाई अगर हमें सा लिखना है तो हम सा को ऐसे लिखते हैं एस और ए, रे को लिखते हैं आर और ई, गा को लिखते हैं जी और ए, मा को लिखते हैं एम और ए, पा को लिखते हैं पी और ए, धा को लिखते हैं डी एच ए और नी को लिखते हैं एन आई। तो ये हमारी कोई व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज तो यूज़ हो नहीं रही है। ये तो ना इंग्लिश है ना ही ये हिंदी है, या तो हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर हो गया, या तो इंग्लिश हो गई है। क्या हो गई है? इंग्लिश। ये व्हाट्सएप के निब्बा निब्बियों ने जो है ये नई लैंग्वेज यूज़ करी है भाई, इंग्लिश। अब वेस्टर्न म्यूजिक में जो हमारे 7 स्वर हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं कि जो हमारा सा है वो कहलाता है हमारा डो। क्या कहलाता है? डो। रे कहलाता है हमारा रे। रे का एग्जैक्ट गा हमारा गा जो है वो हमारा कहलाता है वेस्टर्न म्यूजिक में मी। मा हमारा कहलाता है फा। फा। पा हमारा कहलाता है सोल। धा हमारा कहलाता है ला और नी हमारा कहलाता है सी। मतलब जो हमारा वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें हमारे सारे गामा पा कहलाते हैं, सा कहलाता है डो, रे कहलाता है। रे को आप मतलब एग्जैक्ट आप ये समझ सकते हो कि रे को बिल्कुल एग्जैक्टली बोलते हैं रे। गा हो जाता है हमारा मी, मा हो जाता है हमारा फा, पा हो जाता है हमारा सोल, धा हो जाता है हमारा ला, नी हो जाता है हमारा सी। तो जब हम वेस्टर्न म्यूजिक में इन 7 स्वरों को बोलेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बोलेंगे, डो रे मी फा सोल ला सी। तो ये हमारा वेस्टर्न म्यूजिक हो गया। क्या हो गया ये हमारा वेस्टर्न म्यूजिक। वेस्टर्न म्यूजिक में हमारे 7 स्वरों के ये नाम है। पोजीशन गाने की हमारे 7 स्वरों की वही है। जब मैं आपको आगे के लेसन्स में श्रुति विभाजन समझाऊंगा, श्रुति अंतराल समझाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि आखिर इन 7 के 7 स्वरों की कौन कौन सी पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन पर है, घा कौन सी पोजीशन पर है, माँ कौन सी पोजीशन पे है, इनके बीच में कितनी श्रुतियों का अंतर है, इसकी कितनी श्रुति हैं, इसकी कितनी श्रुति हैं। तो जब आप श्रुति अंतराल पढ़ेंगे आने वाले लेसन्स में तब आपको वो पोजीशन क्लियर होगी। फिलहाल के लिए जो हमारे 7 स्वर है सारे गामा पाधा नी, इन्हीं की सेम पोजीशन वेस्टर्न म्यूजिक में भी यूज़ होती है, बस नाम चेंज हो जाते हैं। वहाँ सारे गामा पाधा नी सा का हो जाता है, डो रे मी फा सोल ला सी। तो ये तो होगा भाई हमारे वेस्टर्न नोट्स। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपके म्यूज़िक का लेसन 2 काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरीके की म्यूज़िक से रिलेटेड आगे की क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल सनाल 3 को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ साथ अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप बरेली में इंदिरा नगर आ जाइए। इंदिरा नगर में बांके बिहारी मंदिर के पीछे भटनागर कंप्यूटर क्लासेस में उसी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे है रिदम म्यूजिकल क्लासेस। तो यहाँ पे मैं आपको मिलूँगा इवनिंग 5 से 8 में आपको मिलूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सअप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब के ही बायो में
मेरा फेसबुक आईडी मेंशन है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, जो आपको हर्ष नाल के नाम से मिल जाएगा। आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरी दोनों आईडीज़ का लिंक है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे ही दिया है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके की म्यूज़िक से रिलेटेड आगे की क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल सिंगाल 307 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।